My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के जो बीएड के विद्यार्थी हैं, सत्र 2021-22 में बीएड के सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों का जो कोर्स था एजू बीएड 109A फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत, जिसका एग्जाम हुआ था 29 जून 2022 को, उस पेपर को हम लोग पिछले क्लास में, पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो में सॉल्व कर रहे थे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डिस्क्रिप्टिव में जो सेक्शन ए में व्याख्यात्मक प्रश्न थे, वे कौन कौन से प्रश्न आए थे और उन प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना था। और उसके बाद सेक्शन बी या ऑब्जेक्टिव वाले जो प्रश्न हैं, बहुविकल्पी वाले जो प्रश्न हैं, उनमें से प्रथम 20 प्रश्नों का या प्रथम जो 20 प्रश्न थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 20, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज की इस क्लास में, इस वीडियो में जो अंतिम 20 प्रश्न बचे हुए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40, उसको सॉल्व करेंगे, उसका हम लोग आंसर देखेंगे, उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21 है। प्रश्न संख्या 21, विच वन इज द लास्ट स्टेप ऑफ डायग्नोस्टिक टीचिंग? निम्न में से कौन निदानात्मक शिक्षण का अंतिम चरण है? यह प्रश्न है। एंड योर ऑप्शंस आर ए इंक्वायरी या जांच करना, बी इंटरप्रेटिव टीचिंग या व्याख्यात्मक शिक्षण, सी रिमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण, एंड डी नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ा होगा या डायग्नोस्टिक टीचिंग पढ़ी होगी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, उसका उद्देश्य हुई होता है कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना या उन विद्यार्थियों को जिनको अधिगम में कोई समस्या आ रही है, उन समस्याओं का, उन बाधाओं की पहचान करना। जब हम उन बाधाओं या उन समस्याओं की पहचान कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, तो उसके उपरांत हम क्या करते हैं? वी डू रिमेडियल टीचिंग। हम रिमेडियल टीचिंग करते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, रिमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22, प्रश्न है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज, समावेशी शिक्षा का महत्व है। एंड योर ऑप्शंस आर ए टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ टॉलरेंस इन द स्टूडेंट्स, छात्रों में सहनशीलता के गुणों का विकास करना, बी डेवलपिंग अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअलिटी ऑफ अदर्स, दूसरों के व्यक्तित्व के सम्मान की भावना का विकास करना, एंड सी वन इज करेक्ट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज या मानव संसाधन का सही निर्माण करना, एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है या समावेशी शिक्षा है, उसकी इंपॉर्टेंस में छात्रों में सहनशीलता के गुणों का विकास करना आता है, टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ टॉलरेंस इन द स्टूडेंट्स आता है, दूसरों के व्यक्तित्व के सम्मान की भावना का विकास भी आता है, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअलिटी ऑफ अदर्स, एंड द मानव संसाधन का सही निर्माण या करेक्ट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी आता है। सो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज राइट। यहाँ पे उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है, विकल्प है, वो सही विकल्प है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23, प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसलेक्सिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि डिसलेक्सिया का सही अर्थ क्या है। एंड योर ऑप्शंस आर ए रीडिंग डिसऑर्डर या पठन विकार, बी मैथमेटिकल इनकॉम्पिटेंस या गणितीय अक्षमता, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दीज। ये प्रश्न जो है वो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है डिसलेक्सिया से रिलेटेड। इसी तरह के कुछ जो डिफिशियंसीज होती हैं विद्यार्थियों में, वो होता है, एक होता है डिसलेक्सिया, एक होता है डिसकैलकुलेसिया, एक होता है डिसप्रॉक्सिया, एक होता है डिसफेसिया। यहाँ पे जो प्रश्न है कि डिसलेक्सिया का सही अर्थ क्या है, तो जो डिसलेक्सिया होता है, इसमें होती है डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड स्पेलिंग, अर्थात विद्यार्थी जो होते हैं वो जो कुछ भी लिखा होता है उसको सही से पढ़ नहीं पाते हैं, उनको पढ़ने में, स्पेलिंग को समझने में डिफिकल्टी होती है, परेशानी होती है। तो यह क्या है, इट इज़
टाइप ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर, यह एक पठन विकार है। इसी तरह से अगर गणितीय अक्षमता होती है तो या उसको बोला जाता है मैथ्स डिसलेक्सिया या उसको कहते हैं डिसकैल्कुलिया। तो गणितीय क्षमता किस में आता है? डिसकैल्कुलिया में आता है। पठन विकार जो है वो डिसलेक्सिया है। इसी तरह यदि पेशियों से रिलेटेड, मांसपेशियों से रिलेटेड या पेशी समन्वय विकलांगता होती है तो उसको बोलते हैं डिस्प्रॉक्सिया। मौखिक अधिगम अक्षमता होती है तो उसको बोलते हैं डिसफेसिया। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न है कि डिसलेक्सिया का सही अर्थ क्या है, तो डिसलेक्सिया का सही अर्थ है वो रीडिंग डिसऑर्डर या पठन विकार। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, रीडिंग डिसऑर्डर या पठन विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न है विच लैंग्वेज रिकमेंडेड फॉर द हैंडीकैप्ड इन द नेशनल डिसेबिलिटी पॉलिसी 2006। राष्ट्रीय निःशक्तता नीति 2006 में दिव्यांगों के लिए कौन सी भाषा की संस्तुति की गई है? ऑप्शंस आर ए साइन लैंग्वेज या सांकेतिक भाषा, बी स्टैंडर्डाइज्ड साइन लैंग्वेज या मानकीकृत सांकेतिक भाषा, सी कॉमन लैंग्वेज या सामान्य भाषा, एंड डी मदर टंग या मातृभाषा। तो जो राष्ट्रीय निःशक्तता नीति 2006 है उसमें कहा गया है कि जो शिक्षा का माध्यम हो, शिक्षा का माध्यम तथा उसकी जो पद्धति वह सामान्य तथा बाधित बच्चों के अनुकूल बनाया जाए। और उसमें कहा गया है कि जो साइन लैंग्वेज है वो होनी चाहिए स्टैंडर्डाइज्ड या मानकीकृत। तो मानकीकृत सांकेतिक भाषा या स्टैंडर्डाइज्ड साइन लैंग्वेज जो है इट इज द राइट ऑप्शन। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है इंक्लूसिव एजुकेशन इज अरेंज्ड फॉर, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ऑप्शंस आर ए फॉर नॉर्मल चिल्ड्रेन या सामान्य बच्चों के लिए, बी है फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन या विशिष्ट बालकों हेतु, सी है फॉर बोथ ए एंड बी दैट इज फॉर बोथ नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रेन, एंड डी है नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, इसका नाम ही है इंक्लूजन। इंक्लूजन किसका? नॉर्मल का, स्पेशल का, नॉर्मल के जो स्पेशल बच्चे हैं, विशिष्ट बालक हैं, उनका सामान्य बालकों के साथ इंक्लूजन या समावेशन। तो यहाँ पे जो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था वो किसके लिए है? दोनों के लिए, दोनों एक साथ पढ़ते हैं, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों के लिए होती, दोनों एक साथ मिलकर के एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न है द एस्पेक्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 इज, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 का पहलू है। ऑप्शंस आर ए एजुकेशन या शिक्षा, बी एम्प्लॉयमेंट या रोजगार, सी नॉन डिस्क्रिमिनेशन या गैर भेदभाव, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, पीडब्ल्यू एक्ट 1995 या पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 में कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान तथा देश की भागीदारी में उनकी वकालत करता है पीडब्ल्यूडी एक्ट, या उसके बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है उस प्रश्न में देखा जाए कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के एस्पेक्ट्स क्या हैं, तो एजुकेशन भी है, एम्प्लॉयमेंट भी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन भी है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न है व्हाट इज द इंटेलिजेंस क्वोटिएंट ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड, या आईक्यू लेवल जो है सामान्य बालकों का कितना होता है, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, यह प्रश्न है। और आपके विकल्प हैं ए 80 to 90, 80 से 90 के मध्य, बी 90 से 110, सी है लेस देन 80 एंड डी है ओवर 110। तो सामान्य बालक जो होते हैं या ऐसे बालक जो नॉर्मल होते हैं उनका जो आईक्यू होता है 90 से 110 के बीच होता है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्न है मिक्स्ड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट वाज गिवन फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय, मिश्रित प्रकार के बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार किसके द्वारा दिया गया था, ये प्रश्न है। और आपके ऑप्शन हैं ए प्रमीला पाठक, बी पीएन मल्होत्रा, सी एएन शर्मा, एंड डी ओझा एंड राय चौधरी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वेसलर की बुद्धि परीक्षण थी, वेसलर की बुद्धि परीक्षण के ही अनुरूप सन 1971 में 1971 में मुरादाबाद के श्री पीएन मल्होत्रा जी जो है उन्होंने एक मिश्रित बुद्धि परीक्षण
बनाया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पीएन मल्होत्रा। मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार किसके द्वारा बनाया गया? पीएन मल्होत्रा के द्वारा बनाया गया 1971 में। और साथ ही साथ एक चीज और भी आपको जानना चाहिए कि 1970 में आगरा की श्रीमती जीपी सैरी ने वयस्क बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, या वयस्क बुद्धि परीक्षण की रचना 1970 में जीपी सैरी ने किया था। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया पीएन मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन? विशिष्ट शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? योर ऑप्शंस आर ए, टू डेवलप अ रिलेटिव सेल्फ कंसेप्ट इन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, बाधित बच्चों में वास्तविक आत्म अवधारणा को विकसित करना। बी है, टू रीच द मैक्सिमम लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस इन स्कूल सब्जेक्ट, विद्यालय विषय में प्रभावशीलता के उच्चतम स्तर तक पहुंचना। सी है, टू परस्यू दोज करिकुलर मैटर्स दैट स्ट्रेटेजिकली डिटरमाइन इफेक्टिव लिविंग ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, अर्थात उन पाठ्यक्रमी विषय वस्तु को बढ़ावा देना जो रणनीतिक रूप से विशिष्ट प्रकार के बाधित बच्चों के प्रभावी रहन सहन का निर्धारण करते हैं। एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव, या उपरोक्त सभी। तो विशिष्ट शिक्षा के जो उद्देश्य हैं इस सभी के सभी हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत बाधित बच्चों में वास्तविक आत्म अवधारणा को विकसित करना भी आता है, विद्यालय विषयों में प्रभावशीलता के उच्चतम स्तर तक पहुंचना भी आता है, और उन पाठ्यक्रमी विषय वस्तु को बढ़ावा देना जो रणनीतिक रूप से विशिष्ट प्रकार के बाधित बच्चों के प्रभावी रहन सहन का निर्धारण करते हैं। सो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30। प्रश्न है, व्हेन पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत के संसद द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत के संसद के द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, जिसको हम लोग PWD एक्ट भी कहते हैं, वो कब पारित हुआ था? पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 या 1995 में पारित हुआ था। हम लोग उसको PWD एक्ट 1995 भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एक और एक्ट है PWD एक्ट 2016 जो कि 2016 में पास हुआ था। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन वाज पास्ड इन, बाधितों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था पारित हुई थी। एंड योर ऑप्शंस आर ए, इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, नई शिक्षा नीति 1986 में। बी है, पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट 1995, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 में। सी है, रिकमेंडेशन ऑफ राममूर्ति कमेटी 1990, या राममूर्ति कमेटी के संस्तुति 1990 में। एंड डी इज कोठारी कमीशन 1964 टू 1966, या कोठारी आयोग 1964-66 में। तो डियर स्टूडेंट्स, बाधितों के लिए या हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की जो व्यवस्था की बात की गई थी वो की गई थी पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट 1995 या निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 में। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। PWD एक्ट 1995 में कहा गया था कि विकलांग बच्चों को 18 साल तक, या ध्यान दीजिए 18 साल या 18 ईयर्स की एज तक निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। PWD एक्ट 1995 के अनुसार एवरी चाइल्ड विद डिसएबिलिटी शैल हैव द राइट टू फ्री एजुकेशन टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स इन इंटीग्रेटेड स्कूल और स्पेशल स्कूल या इंटीग्रेटेड स्कूल या इंक्लूसिव स्कूल में उनको 18 साल तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार PWD एक्ट 1995 के द्वारा प्रदान किया गया। सो इन दिस क्वेश्चन द P ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न है, विच वर्क इज नॉट रिलेटेड टू रिकोर्स टीचर्स, कौन सा कार्य संसाधक शिक्षक से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, ये रिकोर्स नहीं होना चाहिए बल्कि होना चाहिए रिसोर्स टीचर्स। क्या होगा? विच वर्क इज नॉट रिलेटेड टू रिसोर्स टीचर्स या रिसोर्स टीचर, कौन सा कार्य संसाधक शिक्षक से संबंधित नहीं है? एंड योर ऑप्शंस आर ए, टू आइडेंटिफाई द स्पेशल नीड चिल्ड्रन, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना। बी, टू आइडेंटिफाई द स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के कौशल की पहचान करना। सी, टू प्रिपेयर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, एजुकेशन प्लान दैट इज विशिष्ट व्यक्तिगत शैक्षिक योजना तैयार करना। एंड डी, हेल्थ चेकअप या स्वास्थ्य का परीक्षण करना। प्रश्न है कि कौन सा संसाधक शिक्षक से संबंधित कार्य नहीं है? विच वर्क इज नॉट रिलेटेड टू, विच वर्क इज नॉट रिलेटेड टू रिसोर्स टीचर्स।
अब जो विकल्प है पहला, टू आइडेंटिफाई द स्पेशल नीड चिल्ड्रेन, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना ये है। टू आइडेंटिफाई द स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन यह भी है। टू प्रिपेयर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान यह भी है। जो हेल्थ चेकअप है या स्वास्थ्य का परीक्षण करना है, यह जो है संसाधक शिक्षक या रिसोर्स टीचर का काम नहीं है, बल्कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी होते हैं उनका काम होता है विद्यार्थियों के हेल्थ की जांच करना। उसके लिए कैंप भी अलग से कभी कभी कॉलेज या स्कूल्स में लगाए जाते हैं। सो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो हेल्थ चेकअप है वह संसाधक शिक्षक या रिसोर्स टीचर के कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न है द प्रॉब्लम ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज अटैच्ड विथ, मानसिक मंदता की समस्या किससे संबंधित है? एंड योर ऑप्शंस आर ए मेमोरी, बी अटेंशन, सी इंटेलिजेंस एंड डी नन ऑफ द एबव। या इस पहला है स्मृति, दूसरा है ध्यान, तीसरा है बुद्ध एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मानसिक मंदता या मेंटल रिटार्डेशन की हम बात करते हैं वो क्या है? वह है आईक्यू या इंटेलिजेंस या बुद्धि की बात करते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज आल्सो नोन एज मेंटल रिटार्डेशन या EMR जिसे कहा जाता है, कि जो बौद्धिक रूप से अक्षम होता है या इंटेलेक्चुअल डिसेबल होता है उसी को मानसिक मंदित बालक या मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन या चाइल्ड कहा जाता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, क्वेश्चन नंबर 34। प्रश्न है विच टाइप ऑफ चिल्ड्रन आर एजुकेटेड अंडर स्पेशल एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है? एंड योर ऑप्शंस आर ए मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन या मंद बुद्धि बालक, बी है गिफ्टेड चिल्ड्रन या प्रतिभाशाली बालक, सी है क्रिएटिव चिल्ड्रन या सृजनात्मक बालक, एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो विशिष्ट शिक्षा है या स्पेशल एजुकेशन है, इसके अंतर्गत जो एजुकेशन दी जाती है वे मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, गिफ्टेड भी हो सकते हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रन भी होते हैं। तो सभी को जो है स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत शिक्षा प्रदान की जाती है। सो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न है विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट फाउंड इन गिफ्टेड चिल्ड्रन, कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों में नहीं पाई जाती है? योर ऑप्शंस आर ए हायर एंड डेवलप्ड वोकैबुलरी, उच्च एवं विकसित शब्द भंडार, बी है मोर एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, विषयों को समझने की अधिक योग्यता, सी है इंटरेस्ट इन अब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट या अमूर्त विषयों में रुचि, एंड डी है हाइपर एक्टिविटी या अति गतिशीलता। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है। प्रश्न है विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट फाउंड इन गिफ्टेड चिल्ड्रन, कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों में नहीं पाई जाती है? तो हायर एंड डेवलप्ड वोकैबुलरी पाई जाती है, मोर एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट पाई जाती है। अब रहा सी एंड डी ऑप्शन, तो सी एंड डी में देखेंगे कि जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं वे क्लास में कुछ अधिक गतिशील होते हैं, तो अति गतिशीलता या हाइपर एक्टिविटी भी पाई जाती है। सो यहाँ पे जो सी ऑप्शन बचता है अमूर्त विषयों में रुचि या इंटरेस्ट इन अब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, ये हो भी सकता है वे नहीं भी हो सकता है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी रुचि जो है अब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट में होती है या नहीं होती है, ये कोई कंफर्म नहीं है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अमूर्त विषयों में रुचि जो है वो प्रतिभाशाली बच्चों में नहीं पाई जाती है, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पे सी विकल्प जो है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, क्वेश्चन नंबर 36। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन इज स्नेलन चार्ट इज यूज्ड, स्नेलन चार्ट का प्रयोग किया जाता है, एंड योर ऑप्शंस आर ए फॉर मेजरमेंट ऑफ विजुअल एबिलिटी या दृष्टि क्षमता को मापने के लिए, बी है फॉर मेजरमेंट ऑफ हियरिंग एबिलिटी या श्रवण क्षमता को मापने के लिए, सी इज फॉर मेजरमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी या मानसिक क्षमता को मापने के लिए, एंड डी इज फॉर मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी या सृजनशीलता के मापन करने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो स्नेलन चार्ट होता है वी यूज इट फॉर द मेजरमेंट ऑफ विजुअल एबिलिटी या दृष्टि क्षमता को मापने के लिए स्नेलन चार्ट का प्रयोग किया जाता है। स्नेलन चार्ट जो है यह इसे स्नेलन चार्ट एक आई चार्ट है जिसका उपयोग उच्च नेत्र रोग विशेषज्ञ हर्मन स्टेलन द्वारा किया गया था।
हर्मन स्नेलन द्वारा दी गई दृश्य तीक्ष्णता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हर्मन स्नेलन ने इस चार्ट को दिया था और उसका प्रयोग जो होता है दृश्य तीक्ष्णता या देखने से संबंधित या दृष्टि क्षमता के मापन के लिए किया जाता है स्नेलन चार्ट का प्रयोग। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न है यूनिट ऑफ हियरिंग लॉस मेजरमेंट इज श्रवण ह्रास के माप का मात्रक होता है। तो हियरिंग लॉस जो होता है या श्रवण जो लॉस होता है उसका जो मात्रक क्या है, ये प्रश्न है यहाँ पे। और ऑप्शंस हैं ए डेसिबल, बी परसेंटेज, सी म्यू एंड डी नन ऑफ द एबव। तो हियरिंग लॉस या साउंड का जो मेजरमेंट होता है किस में होता है, डीबी या डेसिबल में होता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डीबी या डेसिबल। डीबीएचएल या हियरिंग लॉस इन डेसिबल्स इसको कहा जाता है, डीबीएचएल या डेसिबल हियरिंग लॉस इन डेसिबल्स। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38। प्रश्न है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इंश्योर्ड द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू फ्रीडम टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की उम्र निर्धारित की गई है। ऑप्शंस आर ए 3 से 18 साल, बी है 3 से 14 साल, सी है 6 से 14 साल एंड डी है 6 से 18 साल। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम आरटी एक्ट 2009 या निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 देखेंगे तो उसमें देखेंगे अकॉर्डिंग टू आरटी एवरी चाइल्ड बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14 must go to school and complete primary education। प्राथमिक शिक्षा के लिए 6 से 14 वर्ष की उम्र के जितने भी बालक हैं उनको जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। लेकिन फॉर चिल्ड्रन विथ नीड्स, दैट इज फॉर स्पेशल स्टूडेंट्स, द अपर एज लिमिट इज 18 ईयर्स ऑफ एज इंस्टीड ऑफ 14। 14 की जगह पे जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनकी जो एज लिमिट है वो क्या है, 18 साल है। तो नॉर्मल बच्चों के लिए 6 से 14 है, लेकिन जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी उनके लिए क्या है, 6 to 18 है। सो इन दिस केस हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 6 to 18 ईयर्स से 6 से लेकर के 18 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न है कॉजेज ऑफ हियरिंग लॉस में बी, श्रवण ह्रास के कारण हो सकते हैं। ऑप्शन आर ए प्री नेटल कंडीशन या जन्म के पूर्व की स्थिति, बी नेटल कंडीशन या जन्म के समय की स्थिति, एंड सी पोस्ट नेटल कंडीशन या जन्म के बाद की स्थिति। तो स्टूडेंट्स, जो हियरिंग लॉस होता है, श्रवण ह्रास होता है, उसके जो कारण होते हैं उसमें ये सभी आते हैं। जन्म के पूर्व की स्थिति भी आती है, जन्म के समय की स्थिति और जन्म के बाद की स्थिति भी आती है। सो हियर इन दिस केस द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न है विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नवोदय विद्यालय। कौन सा एक नवोदय विद्यालय का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शंस आर ए प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू टैलेंटेड स्टूडेंट्स, प्रतिभाशाली छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, बी प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन या राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना, सी टू मेक प्रोविजन फॉर द एजुकेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन या सृजनात्मक बालकों की शिक्षा का प्रावधान करना, एंड डी इज फुल डेवलपमेंट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन या प्रतिभाशाली बालकों की क्षमता का पूर्ण विकास करना। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने नवोदय विद्यालय के बारे में पढ़ा होगा तो नवोदय विद्यालय में किन बच्चों का सिलेक्शन होता है, यहाँ पे एक एग्जाम होता है और एग्जाम जो होता है वो आईक्यू टेस्ट टाइप का होता है। वहाँ पे प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उन बच्चों का चयन किया जाता है। तो प्रतिभाशाली बालकों की क्षमता का पूर्ण विकास करना इसका एक उद्देश्य होता है। प्रतिभा वहाँ पे जो शिक्षा है वो भी निःशुल्क है, तो प्रतिभाशाली छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना भी उद्देश्य है। और वहाँ पे जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं नवोदय विद्यालय में, उनको नेशनल इंटीग्रेशन का भी पाठ भी पढ़ाया जाता है। उन बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्टेट में जो है माइग्रेट भी किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन की जो वैल्यूज़ होते हैं उसको डेवलप करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए किया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना भी है। जो सी ऑप्शन है सृजनात्मक बालकों की शिक्षा का प्रावधान करना, यह नहीं है, क्योंकि जो इसका एडमिशन का क्राइटेरिया है उस एडमिशन के क्राइटेरिया में वो इंटेलिजेंट या गिफ्टेड चिल्ड्रन को चुना जाता है, न कि क्रिएटिव स्टूडेंट्स को। तो जो सी ऑप्शन है दिए गए चारों विकल्प में से जो सी ऑप्शन होगा वो उपयुक्त विकल्प होगा कि कौन सा एक नवोदय विद्यालय का उद्देश्य नहीं है। तो सृजनात्मक बालकों की शिक्षा का प्रावधान करना नवोदय विद्यालय का उद्देश्य नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने जो आपका पेपर था
29 जून 2022 को जो हुआ था HBED 109 फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रश्न पत्र जो था, उस प्रश्न पत्र को 2 पार्ट में, 2 वीडियो में, 2 क्लास में सॉल्व किया। पिछली क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्टिव और उसके साथ ऑब्जेक्टिव के प्रश्न संख्या 1 से 20 देखा था, और आज की इस क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 21 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 को सॉल्व किया, उसके आंसर्स को हम लोगों ने देखा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे, जो भी आपके फीडबैक होंगे, उन फीडबैक पर हम काम करेंगे, आपके सजेशंस का पे या आपके फीडबैक का हम अनुपालन भी करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने काम के वीडियोज को सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक घंटी का आकार है, बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशन वीडियोस आएंगी, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।